एक बार रिवाइज करवाऊंगी, उसके बाद थोड़ा एक्स्ट्रा भी करेंगे आज हम। तो जो हमारा मेन सब्जेक्ट है जीएसटी, बीकॉम फाइनल ईयर, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, उसके बारे में पढ़ेंगे आज हम। चैप्टर नंबर फर्स्ट हमारा जो है कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने टैक्स के बारे में पढ़ा था। व्हाट इज टैक्स, टाइप्स ऑफ टैक्सेस एंड डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, ऑल्सो डिफरेंस बिटवीन टैक्सेस एंड फीस, टैक्सेस एंड पेनल्टी एंड टैक्सेस एंड ड्यूटीज, ये सारा हमने पढ़ लिया था। उसके बाद जो है हमने जीएसटी स्टार्ट किया था। जीएसटी में हमने जो है जीएसटी क्या है, जीएसटी का ओरिजिन कैसे हुआ और जीएसटी की नीड क्यों हुई, ये हमने कल डिस्कस किया था। तो मैं एक बार ओवरव्यू दे देती हूँ जो हमने कल पढ़ा था। तो कल हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया था ये स्टूडेंट्स। कल हमने पढ़ लिया था ओरिजिन ऑफ जीएसटी, शॉर्टकमिंग्स ऑफ प्रेजेंट सिस्टम एंड लास्ट नीड ऑफ जीएसटी। तो वन बाय वन ओरिजिन ऑफ जीएसटी में हमने जो है दो तरह से पढ़ा था। ओरिजिन जो टू टाइप्स का है, जेनेसिस भी बोलते हैं इसको हम, जेनेसिस मीन्स ओरिजिन ही है। तो अगर आपका जेनेसिस वर्ड लिखा आता है मीन्स ओरिजिन ही बताना है आपको। टू टाइप से था ये। फर्स्ट इज आपका ओरिजिन ऑफ जीएसटी, देयर आर टू कैटेगरीज। फर्स्ट इज ग्लोबली एंड सेकंड इज इन इंडिया। ग्लोबली में हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया था। ओरिजिन ऑफ जीएसटी ग्लोबली में हमने कि सबसे पहले कहाँ आया था जीएसटी। तो जीएसटी केम इन फर्स्ट फ्रांस इन 1954। फ्रांस में आया था, 1954 में आया था जीएसटी फर्स्टली। नंबर ऑफ कंट्रीज अडॉप्टेड जीएसटी, तो कितनी कंट्रीज ने अडॉप्ट किया हुआ, 166 कंट्रीज है जिन्होंने जीएसटी को अडॉप्ट किया हुआ है। देन बात करें हम जीएसटी एट नेशनल लेवल, तो नेशनल लेवल पर ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड एंड जर्मनी में है जीएसटी। एंड बात करें हम स्टेट लेवल की, तो स्टेट लेवल का एग्जांपल है यूएसए। तो दीज आर द पॉइंट्स ऑफ ओरिजिन ऑफ जीएसटी ग्लोबली। नेक्स्ट है हमारा ओरिजिन ऑफ जीएसटी इन इंडिया, जो कि मेन है जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इन इंडिया। तो सबसे पहले केलका टास्क फोर्स के अंडर ही सजेस्ट किया गया था, वैट बेस्ड था। Then the bill with certain amendments was passed in Rajya Sabha and after that Lok Sabha in August 2016. सबसे पहले जो बिल पास हुआ वो 2016 में इसके रिगार्डिंग जो है अमेंडमेंट्स के साथ हुआ। उसके बाद द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट वाज पास इन पार्लियामेंट ऑन 29 मार्च 2017। 29 मार्च 2017 को पार्लियामेंट में पास हुआ बिल। उसके बाद एंड कम इनटू फोर्स ऑन 1 जुलाई 2017। 2017 को 1 जुलाई 2017 को जो जीएसटी है होल कंट्रीज में एप्लीकेबल हो गया और जो आपका जम्मू एंड कश्मीर है उस पर ये 7 जुलाई से लागू हुआ। तो दीज आर द पॉइंट्स ऑफ ओरिजिन ऑफ जीएसटी इन इंडिया। तो ये आपका था ओरिजिन की जीएसटी कैसे आया। हमने जो है वर्ल्ड की बात की एज वेल एज इन इंडिया। उसके बाद कुछ हमने जो है प्रेजेंट सिस्टम की ये शॉर्टकमिंग देखी कि जीएसटी क्यों आया। कुछ जो हमारा सिस्टम था कलेक्शन ऑफ टैक्स या यू कैन से कि जो टैक्स रिगार्डिंग सिस्टम था, तो उस सिस्टम में जो इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम था उसमें क्या कमियां थी जिसकी वजह से जो है जीएसटी आया। तो ये कुछ कमियां थी शॉर्टकमिंग्स ऑफ प्रेजेंट सिस्टम में। क्या क्या था, कास्केडिंग ऑफ टैक्सेस। कास्केडिंग का मतलब होता है कि टैक्स के ऊपर टैक्स मींस टैक्स के ऊपर टैक्स देना। तो कई बार इस तरह का सिस्टम हो जाया करता था कि टैक्स के ऊपर भी टैक्स पे करना पड़ जाता था। तो ये एक ड्रॉबैक था प्रेजेंट सिस्टम का। अनसर्टेनिटी का मतलब है कि एक जो है अनिश्चित था कि उसके अंदर जो रेट्स हैं, जो भी उसके प्रोविजंस हैं, रूल्स हैं, अनसर्टेन थे। तो हर एरियाज में अलग अलग एप्लीकेबल होते थे, तो जिस कारण जो है एक ये पावरफुल जो है सिस्टम नहीं था। उसके बाद डिफरेंट लॉज की जो इनडायरेक्ट सिस्टम है जिसमें आपका सर्विस टैक्स आता है, वैट आता है, अदर कस्टम ड्यूटीज आते हैं, तो उसके अंडर जो है डिफरेंट रूल्स थे। तो हर स्टेट वाइज जो है अलग अलग रूल्स थे जो कि एक डिफिकल्टी राइज करते थे। पुअर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, जो पुराना सिस्टम था उसके अंदर जो है ट्रांसपेरेंसी बहुत कम थी, अकाउंटेबिलिटी की भी जो है सिचुएशन पुअर थी। मल्टीपल एग्जाम्पशन एंड कंसेशन, जो इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम था उसके अंदर काफ़ी सारी एग्जाम्पशन थी, कंसेशन थी, तो जो कि एक नॉर्मल पर्सन के लिए या एक जो आम आदमी है उसके लिए समझना बहुत ही मुश्किल था। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, ये मैंने पहले ही बता दिया कि ट्रांसपेरेंसी की जो एक फैसिलिटी होती है वो जो है इसके अंदर कम थी, तो जो है जिससे जो है काफ़ी सारी कठिनाइयाँ आती थी।
लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, एक रूपता नहीं थी। जैसे कि मैंने बताया काफ़ी सारे ड्यूटीज़ थी, वैट था, सर्विसेज टैक्स थे, तो काफ़ी सारे रूल्स थे, जिसकी वजह से हर एरियाज में एक यूनिफॉर्मिटी लाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था। उसके बाद है कॉम्प्लेक्सिटी, जटिलता। जटिलता का मतलब बहुत ज़्यादा कठिन था ये, इसके जो प्रोविजंस थे, तो एक नॉर्मल पर्सन के लिए समझना, जो अंडरस्टैंड करना बहुत डिफिकल्ट था। उसके बाद नैरो बेस था ये, पुराने जो है जो पिछली प्रोविजन चलती आ रही थी या जो टैक्सेस थे उसके बेस पर जो है टैक्स लगाया जाता था। एंड लास्ट डबल टैक्सेशन। कई बार ऐसा होता था कि टैक्स में डबलिंग हो जाती थी, जो एक बार पे कर दिया गया है उस प्रोडक्ट और सर्विसेज पर भी दोबारा पे, इस तरह की गलतियां हो जाया करती थी। तो ये हमने काफ़ी डिटेल में पढ़ ली थी कल हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था, और आई थिंक थर्ड टाइम में बता जो है 2 बार हम इसको डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज मैंने एक ओवरव्यू में बता दिया कि ये शॉर्ट कमिंग्स थी ऑफ प्रेजेंट सिस्टम। यस योगेश, कुछ एक मिनट जो, ओके जो है ठीक है मैं कर लेती हूँ, बट अभी जो है बीच में माइक ऑन मत करो क्योंकि रिकॉर्डिंग चल रही है। तो जब क्वेश्चनिंग होंगी वो एट द एंड करेंगे, मैं अभी देखती हूँ क्या चल रहा है। ओके ओके, यस जो भी था वो ऐड हो गया है। उसके बाद हम ये थे हमारे जो है जो हमने कर लिया था पहले से ही था, जो कि हमने क्या क्या जाना मैं एक बार और बता देती हूँ आपको। ये सारी तो हमने शॉर्टकमिंग्स जानी। माइक ऑफ कर लो। तो सबसे पहले हमने जेनेसिस ओरिजिन जाना, जो कि हमने दो तरीके से जाना। माइक ऑफ कर लो जिस भी स्टूडेंट्स का ऑन है। यस, उसके बाद जो हमने ओरिजिन ऑफ जीएसटी जाना, जो कि हमने 2 पार्ट्स में किया, ग्लोबली एज वेल एज इन इंडिया। देन हमने इनके बारे में 1 बाय 1 डिस्कस किया कि जो है किस तरह से जो है कंट्री में आया, फर्स्टली कहाँ आया, कितने नंबर ऑफ कंट्रीज हैं, किस किस जो है कंट्रीज में स्टेट लेवल पे डिस्कस किया, और हमने सेंट्रल लेवल पे डिस्कस किया। देन इंडिया में बात की हमने कि किस तरह से ये आया, इसकी स्टार्टिंग कैसे हुई, और कैसे कैसे ये पार्लियामेंट में आया और कब कब एप्लीकेबल हुआ। उसके बाद हमने बात की कि शॉर्ट कमिंग्स ऑफ प्रेजेंट सिस्टम की बात करें तो जब जीएसटी नहीं आया था, जीएसटी से पहले जो भी सिस्टम था उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, तो उसको हमने 1 बाय 1 वो सारी प्रॉब्लम्स डिस्कस की, जो कि हमने 10 प्रॉब्लम्स थी उनके बारे में डिस्कस किया कि ये कमियां थी जीएसटी से पहले, जिनकी वजह से जो है एक नए सिस्टम की, नए टैक्स की ज़रूरत पड़ी, तो दैट इज़ जीएसटी। तो जीएसटी की ज़रूरत पड़ी, तो इसको आप जो है सारे के सारे पॉइंट्स नीड्स में भी लिख सकते हो। दीज आर दी ऑल पॉइंट्स रिगार्डिंग नीड्स ऑफ जीएसटी। तो कंक्लूजन में हम इसके बारे में हमने कहा था कि जीएसटी हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड एज अ सिंगल इंटीग्रेटेड टैक्स रिफॉर्म। इट हैज़ अबोलिश्ड का मतलब होता है रिमूव कर देना, मैनी एग्जिस्टिंग इनडायरेक्ट सेंटर एंड स्टेट सच एज सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स, customs, services tax and special additional duty of VAT and into a single tax। तो ये जितने भी टैक्सेस थे उन सबको एक करके जीएसटी में कन्वर्ट कर दिया गया। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी एक सिंगल टैक्स की, यूनिफॉर्मिटी के लिए, ट्रांसपेरेंसी के लिए, इजीनेस के लिए, तो जीएसटी आया। तो यहाँ तक का हमने कर लिया था। जो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज साइलेंट फीचर्स ऑफ जीएसटी। जीएसटी के साइलेंट फीचर हमारा जो सेकंड चैप्टर है जिसमें हमने नीड्स कर ली है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है साइलेंट फीचर्स ऑफ जीएसटी, जिसके अंदर आपके अप्रोक्स 30 पॉइंट्स गिवन है। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे। तो हम ज़्यादा नहीं करेंगे, 5-5 पॉइंट लेके डिस्कस करेंगे और काफ़ी अच्छे तरह से समझेंगे कि जीएसटी के अंदर क्या क्या चीज़ें खास हैं, जिसकी वजह से जीएसटी जो है अलग एक्ट से एक इम्पॉर्टेंट एक्ट माना गया है और जिसे एक अलग सब्जेक्ट बनाया गया। तो पहले फीचर्स की बात करें हम, टैक्सेशन इवेंट अंडर जीएसटी। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जीएसटी लगता किन किन पर है। तो एक चीज़ इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि जीएसटी ओनली सप्लाई पर लगता है, और सप्लाई किस किस की, फर्स्ट इज सप्लाई ऑफ गुड्स, सेकेंड सप्लाई ऑफ सर्विसेज, और थर्ड इज सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो 3 पॉइंट्स आपके इसमें इंक्लूड होंगे। क्या क्या? सप्लाई ऑफ गुड्स,
सप्लाई ऑफ सर्विसेज एंड लास्ट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो इन तीनों की जो भी सप्लाईज है उसके ऊपर जीएसटी जो है लगाया जाता है। इन तीनों को जीएसटी इवेंट्स ट्रीट किया गया और उसमें इंक्लूड किया गया। तो ये था आपका फर्स्ट फीचर। सेकेंड फीचर है आपका एप्लीकेबल ऑन सप्लाई। जैसे कि मैंने आपको पीछे भी बताया कि जो जीएसटी है एप्लीकेबल ऑन सप्लाई होगा, सप्लाई पर एप्लीकेबल होगा। और सप्लाई किस किस की? सप्लाई ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ सर्विसेज एंड थर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और ये सर्विसेज किस किस के रिगार्डिंग आ सकती हैं? फर्स्ट जैसे कि ट्रांसफ़र की, जैसे ए ने बी को कुछ गुड्स एंड सर्विसेज ट्रांसफ़र की तो उस पर जीएसटी लगेगा। बार्टर का होता है एक्सचेंज करना, एक तरह से एक्सचेंज करना वस्तु के बदले में वस्तु, जिसको हम वस्तु विनिमय बोलते हैं। उस कैटेगरी में भी जो है जो भी गुड्स का ट्रांजेक्शन्स हुआ है, जो भी गुड्स का एक्सचेंज हुआ उस पर जीएसटी लगेगा। एक्सचेंज आल्सो है एक की एक्सचेंज करना, ये भी आपका जो एक सप्लाई के अंडर आता है, उसके ऊपर भी टैक्स लगाया जाता है। उसके बाद है लाइसेंस आल्सो, जिस भी चीज़ का परमिट मिलना, कोई गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई का परमिट इस तरह का, तो उसके ऊपर भी टैक्स लगाया जाता है। लास्ट लीज क्या होता है? पट्टे पर देना। जैसे कोई भी एसेट्स होती है या कोई भी संपत्ति होती है उसको पट्टे पर देते हैं। पट्टे का मतलब है कि एज ए कॉन्ट्रैक्ट दे दिए, कुछ टाइम के लिए, जितने टाइम तक वो उसको यूज़ करेगा उतना उसको जो है रेंट पे करेगा। एट द एंड जब उसका काम खत्म हो जाएगा तो वो अपना जो उसको रिटर्न कर देगा, यानी कि एज ए ओनर ट्रीट नहीं करना उसको। तो वो एक जैसे कि आप कोई चीज़ रेंट पर लेते हैं उस तरह का लीज हो जाएगा। तो ये जो आपकी सारी चीज़ें हैं ये जो सप्लाई के अंडर आएंगी और इन सब पर जीएसटी लगाया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका साइलेंट फीचर्स ऑफ जीएसटी के अंडर नेचर ऑफ सप्लाई। देखो सारी सप्लाई आ रही है, तो सप्लाई सबसे पहले आपने टैक्सेशन इवेंट के बारे में पढ़ा कि क्या क्या इंक्लूड होगा। देन जो है एप्लीकेबल ऑफ सप्लाई। अब नेचर ऑफ सप्लाई, तो नेचर ऑफ सप्लाई के अंदर हम इस डायग्राम को देख रहे हैं। तो देखो नेचर ऑफ सप्लाई कैसे अलग अलग वाइज है, ये अलग अलग कैटेगरी वाइज है। फर्स्ट आपका इंट्रा स्टेट सप्लाई। इंट्रा स्टेट का मतलब है कि जो है स्टेट के अंदर, विद इन जो है स्टेट, तो उसके ऊपर क्या लगता है? सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, यानी कि सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और एसजीएसटी में लगता है आपका स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। सेकंड है आपका जो है आपका इंटरस्टेट सप्लाई। इंटरस्टेट सप्लाई के अंडर आता है आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। फोर्थ पॉइंट आता है आपका इंपोर्ट, इसके ऊपर लगता है आपका बीसीडी एंड आईजीएसटी ही बोल सकते हैं इसको, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। एंड लास्ट आपका एक्सपोर्ट जीरो रेटेड, यानी कि एक्सपोर्ट के ऊपर कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा। जीएसटी सिर्फ और सिर्फ इंपोर्ट के ऊपर, इंट्रास्टेट के अंदर जो सप्लाई है और इंटरस्टेट के अंदर सप्लाई है उनके ऊपर जीएसटी लगाया जाएगा। तो ये आपका नेचर ऑफ सप्लाई, आपका थर्ड मेन पॉइंट। देन साइलेंट फीचर्स के अंदर पढ़ रहे हैं हम बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ डेस्टिनेशन। इसका क्या मतलब है? बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ डेस्टिनेशन मींस ऑल गुड्स एंड सर्विसेज आर टैक्स्ड इफ दीज आर कंज्यूम्ड विद इन द कंट्री। यस, यानी कि जो भी गुड्स एंड सर्विसेज है वो कंट्री के अंदर कंज्यूम की जाती हैं तो उसके ऊपर जीएसटी लगेगा। तो ये इस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है हमारा जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये आपका फोर्थ फीचर। उसके बाद आपका फिफ्थ फीचर ड्यूअल जीएसटी। जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने जो जीएसटी के ड्यूअल मॉडल को जो है कंसीडर किया है, उसके अंडर क्या है? इन इंडिया ए ड्यूअल जीएसटी इज प्रपोज्ड वेयर बाय अ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड सर्विसेज टैक्स सीजीएसटी एंड एसजीएसटी विल बी लीव्ड ऑन taxable value of every transaction of supply of goods and services। मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट अपना अलग रेट्स के अंडर टैक्स लेगी और स्टेट गवर्नमेंट अपना अलग रेट्स के अंडर टैक्स लेगी। तो दो ही कैटेगरी बनाई है, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। जो भी विद इन कंट्री गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई होगी तो उसके ऊपर जो है जीएसटी लगाया जाएगा। तो दीज आर दी 5 फीचर्स मैंने आपको बताया कि काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, तो हम और सब थोड़े से नए पॉइंट्स आपने कभी भी कहीं भी डिस्कस नहीं किया है, तो ये आपके जो हम थोड़े थोड़े करेंगे। और वैसे भी हमने पिछला रिकॉल किया है, तो आज हम सिर्फ 5 जो हैं फीचर्स पढ़ेंगे। तो वन बाय हम वन देख लेते हैं हमने कौन कौन से फीचर्स पढ़े। वन बाय देख लेते हैं हमने 5 फीचर्स कौन से पढ़े आपके। सबसे पहला पढ़ा हमने टैक्सेशन इवेंट अंडर जीएसटी, कि जीएसटी के अंदर क्या क्या आता है जिसके ऊपर टैक्स लगता है।
सेकेंड पढ़ा हमने एप्लीकेबल ऑन सप्लाई, कि सप्लाई के ऊपर एप्लीकेबल होता है और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की जाएंगी। थर्ड पढ़ा हमने नेचर ऑफ सप्लाई, कि ये 4 कैटेगरी हैं, इनके अंदर जो भी सप्लाई की जाएगी, कंज्यूम किया जाएगा, उसके ऊपर जीएसटी लगेगा। फोर्थ पढ़ा हमने बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ डेस्टिनेशन, तो डेस्टिनेशन प्रिंसिपल के अंदर क्या है कि जो गुड्स एंड सर्विसेज विद इन अ कंट्री कंज्यूम की जाती हैं उसके ऊपर जीएसटी लगेगा। देन हमने पढ़ा ड्यूअल जीएसटी, यानी कि इसके अंदर 2 मेन पार्ट्स हैं, CGST एंड SGST, जिसके अंदर टैक्स लगता है। तो दीज आर दी 5 फीचर्स, मेन 5 फीचर्स ऑफ GST। तो आज का था हमारा ये टॉपिक।